हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे और मौज में होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप सबका फेवरेट और मेरा पर्सनल फेवरेट शिनचैन की मूवी को। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग कमेंट करके ये बताओ कि किस किस ने अपने बचपन में शिनचैन कार्टून को देखा है, और ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मूवी एक्सप्लेन करूँ। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल द एनिमे रूम को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नोहारा फैमिली का हाउस। यहाँ शिनचैन के डैड हैरी टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में एक न्यूज आ रही थी कि लोग ब्लैक पांडा नाम के रेस्टोरेंट के रामेन नूडल खाकर काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये नूडल खाने के बाद लोगों में आक्रोश और क्रोध की भावना बढ़ रही है, जिससे लोग गुस्सैल हो रहे हैं। अब हैरी ये न्यूज देखकर इसे शक नहीं मानता कि भला कोई कैसे नूडल खा के गुस्सैल हो सकता है। इसके बाद हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में था। यहाँ शिनचैन और उसके दोस्त बो, नैनी और कजामा स्कूल में देखते हैं कि मसाओ अचानक से ही हिम्मत वाला बन जाता है। वो रोज ग्रुप के दो बच्चों को स्कूल से रुलाने आए थे उन्हें डराकर भगा देता है। ये देख शिनचैन, बो, नैनी और कजामा चौंक जाते हैं, क्योंकि मसाओ वैसे तो काफी शरीफ और डरपोक किस्म का लड़का है, लेकिन अचानक उसमें इतनी हिम्मत आ गई। ये बात देख के स्कूल के बाद ये लोग मसाओ का पीछा करते हैं। तो मसाओ हैया टाउन नाम की एक जगह जाता है जो चाइना टाउन जैसी थी। वहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ ज्यादातर दुकान ब्लैक पांडा कंपनी की थी। अब ये लोग मसाओ का पीछे करते हुए एक टूटे हुए घर में पहुँच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि मसाओ किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो ये लोग उससे पूछते हैं तुम किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो? तो मसाओ कहता है मैं कुंफू सीख रहा हूँ। यहाँ एक मास्टर है जो मुझे कुंफू सिखाते हैं, और मैं जो कुंफू का स्टाइल सीख रहा हूँ वो है फुनी पुनी स्टाइल। अब यहाँ मास्टर आते हैं, उनके हाथ में मोमोस होते हैं। वो इन बच्चों को बताते हैं कि पुनी पुनी स्टाइल किसी भी चीज को मुलायम बना सकता है, और ये सबसे अच्छा स्टाइल है कुंफू की फॉर्म में। तभी यहाँ मसाओ मास्टर से मोमोस लेता है ताकि वो इसे सबको बांट दे, लेकिन मोमोस बहुत गर्म होते हैं तो मसाओ के हाथों से वो गिर जाते हैं। तभी शिनचैन उन्हें हवा में ही पकड़ लेता है। ये देख मास्टर भी चौंक जाते हैं। इसके बाद वो शिनचैन के गाल छूते हैं जो काफी मुलायम थे। इसके बाद मास्टर शिनचैन से कहते हैं तुम पुनी पुनी कुंफू सीखना चाहोगे? तो शिनचैन कहता है नहीं। तभी यहाँ लैन नाम की दीदी आती है, जिसे देख शिनचैन खुश हो जाता है। मास्टर अब लैन को दिखाते हैं, लैन देखो इसके गाल कितने मुलायम हैं। लैन भी ये देख चौंक जाती है। यहाँ अब मसाओ बताता है कि मैं मास्टर का दूसरा स्टूडेंट हूँ और लैन दीदी पहली स्टूडेंट है। तभी यहाँ ब्लैक पांडा कंपनी का एक आदमी आता है जो इनसे इनकी जमीन छीनना चाहता था ताकि वो यहाँ ब्लैक पांडा का रेस्टोरेंट खोल सके। लैन मना करती है। तभी ब्लैक पांडा की तरफ से सॉचेस ब्रदर्स आते हैं और इनसे लड़ाई करते हैं, लेकिन मास्टर इन्हें आसानी से संभाल लेते हैं और इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद मसाओ अपने दोस्तों से कहता है तुम सब भी यहाँ कुंफू सीखो, हम सब एक साथ मिलके यहाँ कुंफू सीखेंगे। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है। अब लैन दीदी इन्हें बच्चों को इनके घर छोड़कर आती हैं। तभी वो देखती हैं कि ब्लैक पांडा रामेन नूडल खाने वाले लोग बड़े गुस्से में रहने लगे हैं। वो खतरनाक होते जा रहे हैं। कासुकावे के ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इसके बाद अब हमें इस कंपनी का मालिक दिखाया जाता है जिसका नाम डोन पान पान होता है। इसका सपना होता है कि लोगों को अपनी रामेन नूडल का एडिक्टिव बना के उससे से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। उसके बाद ब्लैक पांडा नाम का एक टावर खड़ा करना। डोन पान पान कुंफू के बेस्ट स्टाइल का मास्टर था और ये एक खतरनाक मूव नस पॉइंट जानता था। अब यहाँ वही आदमी आता है जो लैन से उनका घर लेने गया था। वो बताता है कि उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। अगले दिन मास्टर इन पांचों को पूरी पूरी कुंफू सिखाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं इस कुंफू में 9 लेवल हैं। अगर तुम 9वें लेवल पर पहुंच गए तो तुम्हें एक खास पूरी पूरी पावर मिलेगी अगर तुम उसके लायक हुए। अब ये कुंफू सीखना शुरू करते हैं। यहाँ लेवल 1 में सब पास हो जाते हैं पर मसाओ फेल हो जाता है। इसके बाद मास्टर लेवल 2 सिखाते हैं आर्ट ऑफ फॉलिंग। इसमें अगर आपको कोई मारे और आप गिरने वाले हो
तो ऐसा दिखाओ कि आप जानबूझ कर गिरे हो कुछ काम करने के लिए। तो अब शिनचैन पानी पीने जाता है, तभी वो गिरने वाला होता है, तभी वो दिखाता है कि वो असल में गिरा नहीं बल्कि टीवी देख रहा था। शिनचैन लेवल 2 भी पार कर लेता है। आगे ये लोग जानते हैं कि लैन दीदी मास्टर को सड़क से मिली थी, जिन्हें सड़क से उठाकर उन्होंने पाला था। जिसके बाद लैन दीदी इन्हें बताती है कि ब्लैक पांडा रामेन नूडल में कुछ तो गड़बड़ है, इसे खाने वाले लोग गुस्से हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग लंच करते हैं, तभी यहाँ डोन पान पान आ जाता है जिनसे इनकी जमीन छीनने। लेकिन तभी मास्टर डोन पान पान की आंखों में लाल मिर्च झोंक के यहाँ से भागते हैं। ये लोग भागकर टाउन में जाते हैं, लेकिन टाउन में इन्हें ब्लैक पांडा के लोग घेर लेते हैं। तभी डोन पान पान भी यहाँ आ जाता है, लेकिन मास्टर उससे लड़ने का फैसला लेते हैं। मास्टर थोड़ी देर तो डोन पान पान को संभाल लेते हैं, लेकिन एंड में डोन पान पान मास्टर को नस पॉइंट मूव से मारता है। इससे मास्टर अब सिर्फ एक ही शब्द को दोहराने लगते हैं। अब डोन पान पान मास्टर से जमीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। लैन डोन को मारने बढ़ती है, लेकिन डोन पान पान उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब लैन दीदी को अपनी हार से काफी बुरा महसूस होता है। दिन ब दिन ब्लैक पांडा के लोग बढ़ते ही चले जाते हैं। इसके बाद शिनचैन और इसके दोस्त वापस टाउन में जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग ब्लैक पांडा नूडल्स की चपेट में आ चुके हैं, यहाँ तक कि योनरो भी। अब ये लोग लैन दीदी के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि लैन दीदी अकेली दिल जान से कुंफू की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, ताकि वो ब्लैक पांडा को हरा सके। तब ये सभी लोग भी उनका साथ देने का फैसला करते हैं। इसके बाद मास्टर यहाँ आते हैं, जो अब भी एक ही लाइन को दोहरा रहे थे। वो अब इशारों से इन सबको कुंफू सिखाना शुरू करते हैं। लैन दीदी पूरी स्टाइल के लेवल 8 पर थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी अपना लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन मासाओ 0 पे ही अटका रहता है। एक दिन मिर्ची सुपरमार्केट जाती है जिम्मेवारी के साथ। तभी यहाँ ब्लैक पांडा के लोग उन्हें फ्री मील ऑफर करते हैं। मिर्ची अब नूडल खाने जाती है, तभी हिमावारी उसे गिरा देती है और थोड़े से नूडल निगल लेती है। अब रात में हिमावारी पर नूडल का रिएक्शन हो जाता है और सुबह वो काफी गुस्से हो जाती है। तो शिनचैन अपने मॉम और डैड से कहता है कि हमें इसे लैन दीदी को दिखाना चाहिए। वो वे हिमावारी को लैन दीदी के पास ले जाते हैं। तो लैन दीदी बताती है कि वो हिमावारी को ठीक नहीं कर सकती। अगर वो जान पाती कि ये नूडल कैसे बनते हैं तो शायद वो कुछ कर पाती। तो अब शिनचैन अपने दोस्तों के साथ ब्लैक पांडा फैक्ट्री पहुंच जाता है, ये देखने कि ये नूडल कैसे बनते हैं। यहाँ इन्हें पता लगता है कि डोन पान पान अपनी नस पॉइंट वाली ट्रिक से नूडल को क्रोधित करने वाला नूडल बना देता था। अब ब्लैक पांडा के लोग इन्हें देख लेते हैं, वो इन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी लैन यहाँ आकर इन्हें बचाकर ले जाती है। अब शहर के सभी लोग जो नूडल्स खा रहे थे वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ शिनचैन लैन दीदी को देखकर पूनी के 8th लेवल पर पहुंच जाता है। यहाँ मास्टर लैन को लेवल 9 यानी लास्ट लेवल सिखाते हैं। तो वो था शिनचैन का बुरी डांस, जिसे शिनचैन बचपन से करता आ रहा है। अब शिनचैन भी लेवल 9 पे पहुंच जाता है। इसके बाद मास्टर इन्हें बताते हैं अब पूरी स्टाइल की सीक्रेट मूव पाने के लिए उन्हें चाइना जाना पड़ेगा। तो अब ये लोग जाते हैं। यहाँ मसाओ 0 लेवल पर ही रह गया था, तो वो काफी उदास होता है। अब ये लोग यानी शिनचैन की फैमिली और लैन चाइना पहुंच जाते हैं। यहाँ एक पहाड़ पर मौजूद गुफा में ये लोग जाते हैं। यहाँ इन्हें पूरी कुंफू स्टाइल के बोर्ड मिलते हैं। वो लैन और शिनचैन से कुछ सवाल पूछते हैं, जिसके बाद वो शिनचैन को सीक्रेट मूव देते हैं, लेकिन शिनचैन उसे नहीं लेता। तो लैन उसे पी लेती है। गॉड उसे मना भी करते हैं कि तुम इस मूव को नहीं संभाल पाओगी क्योंकि तुम्हारी आत्मा कोमल नहीं है, लेकिन फिर भी लैन उसे पी लेती है। इसके बाद कुछ मूर्तियां उस पर हमला करती हैं, पर लैन उन्हें सीक्रेट मूव से हरा देती है। अब ये लोग वापस जापान में चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ जापान लौटकर लैन अपनी पावर यूज करके सभी को जिनको क्रोध आ रहा था उन्हें कोमल बना देती है। नॉर्मल नहीं करती बल्कि कोमल बना लेती है। वो डोन पान पान को भी हरा देती है। अब शिनचैन लैन से कहता है आप ऐसा मत करो, सबको ऐसा मत बनाओ। इसके बाद लैन और शिनचैन बुरी स्टाइल में बेबलेट बन के फाइट करते हैं, लेकिन शिनचैन हार जाता है। तो लैन उस पर भी पावर यूज करने वाली होती है पर नहीं करती। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। सब लोगों पर जो भी क्राइम कर रहे थे छोटे या बड़े
उन पर पावर का यूज करके उन्हें कोमल बनाने लगती है, जिसके बाद सभी लोग लैन से डरने लगते हैं। एक दिन शिनचैन अपने दोस्तों के साथ मसाओ से मिलने जाता है। बताओ मास्टर का ख्याल रख रहा था। यहाँ शिनचैन एक पौधे को देख लेता है जो पहले मुरझाया हुआ था पर बाद में ठीक हो गया था। तो मसाओ बताता है कि इसे मैंने अच्छा और शुद्ध पानी पिलाया, जिसके बाद ये ठीक हो गया। अब शिनचैन समझ जाता है कि जो लोग भी कोमल बने हैं उन्हें ठीक करा जा सकता है अगर उनके मन को शुद्ध कर दिया जाए। इसके बाद ये पांचों लैन दीदी के पास जाते हैं और वहाँ ये डांस करने लगते हैं। लैन इन पर अपनी पावर से वार करती है पर लैन की पावर इन पर काम नहीं कर पाती। डांस करने से इनका मन एकदम शुद्ध हो गया था। तो शहर के सभी लोग भी यही करते हैं और ठीक हो जाते हैं। एंड में शिनचैन अपने दोस्तों के साथ मिलकर लैन को भी ठीक कर देता है। मूवी के एंड में दिखाते हैं हाइया टाउन फिर से नॉर्मल हो जाता है और लैन दीदी दुनिया भर में ट्रैवल करने के लिए एक सफर पर निकलती हैं, इन सबको गुड बाय बोलकर।